Almantasha Realty presents yet another masterpiece set in the heart of Mumbai that promises to elevate your lifestyle. Welcome to The Universe, a residential tower that offers more than just four walls. This project offers you your own space, your own universe wrapped in these spacious 1 and 2 BHK apartments that are meticulously designed and smartly planned. Find all modern specifications that are specifically curated for you here. Here you are offered your own space, your own universe. हिंदू जो लोग सोचते हैं बटा है, बटा नहीं है। हिंदू संवैधानिक है, मर्यादित है। नहीं तो मैं चैलेंज करता हूं, 5 मिनट में भारत इस्लाम मुक्त हो जाएगा, ईसाई मुक्त हो जाएगा। तो 5 मिनट में भारत इस्लाम मुक्त और ईसाई मुक्त हो जाएगा। अयोध्या के आचार्य परमहंस की भिवंडी यात्रा के दौरान भड़काऊ भाषा, सकल हिंदू समाज यात्रा का था आयोजन। रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। 24 जुलाई रविवार को समूचे महाराष्ट्र में सकल हिंदू समाज यात्रा का आयोजन किया गया। सभी दक्षिणपंथी हिंदुत्ववादी संगठन इस आयोजन से जुड़े हुए थे। गत जून माह में भाजपा की निलंबित प्रवक्ता नुपुर शर्मा द्वारा जो विवादित टिप्पणी की गई, बयान दिया गया, उसके विरोध में जो नादान और बेवकूफ कुछ मुसलमानों ने गलत कदम उठाए, उसको पूरे मुस्लिम समाज का किया धरा मान करके अब उसका विरोध का एक नया तरीका जो है सामने लाया जा रहा है और दो समाजों की इस खाई को और गहरा किया जा रहा है। क्यों कह रहे हैं हम ऐसा? देखिए, आचार्य परमहंस जो अयोध्या के एक महंत हैं, वहीं पर रहते हैं, अक्सर वहां उन्होंने जल समाधि लेने की भी घोषणा की थी और पता नहीं कौन कौन से उन्होंने आंदोलन करने की घोषणा की थी। अभी हाल ही में लुलु मॉल के विवाद में वो लखनऊ भी पहुंचे थे लुलु मॉल में जाने के लिए। मगर 24 जुलाई को यही आचार्य परमहंस जब भिवंडी आए तो किस तरह की भाषा का उन्होंने इस्तेमाल किया। संविधान के हिसाब से हिंदू समाज चलता है, अगर संविधान के हिसाब से हिंदू समाज नहीं चलेगा तो 5 मिनट में, मेरा चैलेंज है कि 5 मिनट में भारत इस्लाम मुक्त और ईसाई मुक्त हो जाएगा। इसके अलावा और भी बहुत सारी उत्तेजित बातें जो है उन्होंने की है, भड़काऊ बातें उन्होंने की है, जिससे कोई भी बहुत ज्यादा उत्तेजना रखने वाला व्यक्ति उत्तेजित होकर कानून का भंग अवश्य कर बैठेगा। तो अब कानून के रखवाले, संविधान पर देश चलने की बात तो हम करते हैं, मगर कानून अगर अपना काम करता तो शायद ये स्थितियां और ये हालात नहीं बनते। फिर एक बार ऐसी बातों को दोहरा करके माहौल खराब किया जा रहा है। किस तरीके का संज्ञान जो है भिवंडी पुलिस इस पूरे भड़काऊ भाषण का लेगी, थाने पुलिस आयुक्त लेगा, राज्य में जो अब नई सरकार है उसके मुख्यमंत्री तथा उप मुख्यमंत्री लेंगे, समय ही बताएगा। वीर सावरकर जी एवं बाला साहब ठाकरे जी और सनातन धर्म को मानने वाले जितने भी हिंदू भाई बहन अतीत में हो गए हैं, वर्तमान में हैं या आगे होंगे, सबको मैं सादर प्रणाम करता हूं। आज जो भी यहाँ आए हुए हैं सभी माताएं बहनें, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सभी कार्यकर्ता, बजरंग दल के सभी कार्यकर्ता, विश्व हिंदू परिषद के सभी कार्यकर्ता और हमारे श्री एकनाथ जी और पत्रकार बंधु, पुलिस प्रशासन, सभी लोगों का सादर अभिनंदन है। आदरणीय बंधुओं, अंधेरा सूर्य को ललकार रहा है। अंधेरे में औकात नहीं है कि सूर्य का सामना कर सके, लेकिन सूर्य को ललकार रहा है। गनीमत अंधेरे की इतनी है कि सूर्य सामने नहीं आ रहा है। अगर सूर्य सामने आ गया तो अंधेरे में औकात नहीं कि सूर्य का सामना करे। आदरणीय बंधुओं, आज
आज की यह बहुत ही महत्वपूर्ण सभा है। मैं अतीत से लेकर के वर्तमान तक का चंद सेकंडों में एक आपको उसका दिग्दर्शन कराऊंगा। 16 अगस्त 1946 को पूरे भारत के जितने इस्लाम को मानने वाले मुल्ला रहे, मुल्लों ने कहा कि दो सिद्धांत को मानने वाले लोग एक जगह नहीं रह सकते हैं। जिसको हिस्ट्री नहीं मालूम होगी याद कर लेना, पढ़ लेना। तो हिंदुओं ने कहा क्या चाहते हैं? बोले हमको अलग देश चाहिए। कहे देश का पार्टीशन मत करो, भाई बन के रहो। कहे नहीं, तुम गाय को माता मानते हो, मैं गाय को खाता हूं, इसलिए मैं एक जगह नहीं रहूंगा। और अचानक से कायरतापूर्ण डायरेक्ट एक्शन डे का फरमान जारी किया था इन कायरों ने, जिसमें थे और मारने वाले यही भारत के मुल्ला रहे। डायरेक्ट एक्शन डे, जिसको जानकारी नहीं होगी इतिहास पढ़ लेना। देश का बंटवारा हुआ, मुसलमानों ने इसकी डिमांड किया, पाकिस्तान बांग्लादेश मुल्लों को दे दिया गया। भारत में जितने मुल्ला रहे इनको हिंदुओं ने तो नहीं मारा, लेकिन पाकिस्तान में जितने हिंदू आए वो एक तरफ से उनका गर्दन कटा और ट्रेन में लाश पट के आती थी, लिखा रहता था पाकिस्तान का हिंदुस्तान के लिए तोहफा। आदरणीय बंधुओं, मात्र नाम मात्र के पाकिस्तान में हिंदू हैं, वो भी धार्मिक प्रताड़ना के शिकार हैं। बांग्लादेश में 1971 में पाकिस्तान की सेना ने 29 लाख हिंदुओं को गोलियों से भून दिया था। उनका दोष था कि वो हिंदू थे। भारत माता की जय। मैं पूछना चाहता हूं, 1990 में मुल्लों ने कश्मीर में फरमान जारी किया, हिंदुओं को कहे कि या तो मुसलमान बन जाओ या तो कश्मीर छोड़ के चले जाओ या मरने को तैयार हो जाओ, और कहे अपनी बहन बेटियों को छोड़ जाना यहां। इन राक्षसों को उसी समय खत्म कर देना चाहिए था, लेकिन हमारा हिंदू हथियार नहीं उठाया। और वहां के जब आज भी कश्मीरी बहनें वहां के पंडित आके बताते हैं कि किस तरह से उनके साथ में व्यवहार किया गया, न आप सुन सकते हैं न मैं बता सकता हूं। राम मंदिर के लिए हमने 500 वर्षों तक संवैधानिक लड़ाई लड़ी। तब मुल्ले कहते थे कि सर्वोच्च न्यायालय का जजमेंट जो आएगा मानेंगे, लेकिन जजमेंट आने के बाद कहे फैसला ठीक नहीं आया। कुछ मुल्ला कहने लगे सरकार बदलेगी तो फिर हम जो राम मंदिर बना रहे उसको तोड़ के फिर वहां हम उस आतंकवादी आक्रांता बाबर का फिर बाबरी बनाएंगे। हमने कहा चिंता मत करो, तुम्हारा पहले ही पाकिस्तान बांग्लादेश तुमको दे दिया गया है। हिंदुस्तान में हिंदुओं की उदारता के कारण थे, लेकिन अब नहीं रहोगे। और इसके बाद मैंने कहा कि आज हमारे सभी अब हिंदू हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, लेकिन अब हनुमान बन जाए कि जिन मोहि मारा ते मैं मारे। माताओं बहनों को मैंने आह्वान किया कि अब दुर्गा का रूप धारण करो। झांसी की रानी ने जब तलवार उठाया तो लाखों अंग्रेजों का सर कलम करके रख दिया। और अब हिंदू जो लोग सोचते हैं बटा है, बटा नहीं है। हिंदू संवैधानिक है, मर्यादित है। नहीं तो मैं चैलेंज करता हूं 5 मिनट में भारत इस्लाम मुक्त हो जाएगा, ईसाई मुक्त हो जाएगा। और उनको भी बता रहा हूं, हो सकता है किसी गांव में तुम ज्यादा हो, किसी शहर में तुम ज्यादा हो, लेकिन इस देश में अभी हम ही ज्यादा हैं, हमारे हिंदू ज्यादा हैं। मलेशिया में 61% मुस्लिम आबादी हो गई तो मुल्ला कहे कि हमारी आबादी ज्यादा है इसलिए इसको इस्लामिक राष्ट्र बनाओ, बना लिए।
अभी अपने देश की मैं बात बताता हूं, झारखंड में लगभग 100 गांव में मुल्लों ने कहा कि इस गांव में हम 75% हो गए हैं, इसलिए यहाँ जो है अब हमारे हिसाब से चलेगा, शरीयत के हिसाब से, संविधान के हिसाब से नहीं, और जबरदस्ती उसको लागू करा दिए। तब हमने कहा कि जो संविधान को नहीं मानता है उसको मुंहतोड़ जवाब देंगे। कई बंधुओं, आज जिधर देखो गौ हत्या हो रही है, जबकि जिस समय संविधान बना उस समय प्रत्येक गांव में गोचर भूमि छोड़ी गई थी। वो गोचर भूमि कहां चली गई? वो गोचर भूमि खाली कराई जाए। हमारे हिंदुओं को लोग कहे हम दो हमारे दो, हिंदुओं ने स्वीकार किया। कहे इसके बाद कहे कि शेर का बच्चा एक ही अच्छा, हिंदुओं ने उसको भी स्वीकार किया। लेकिन मुसलमानों को देखो, हमने तो एक को देखा 40 बच्चा, एक बताया, एक बताया हमारे 60 बच्चा है। हमने कहा जब 40 बच्चा पैदा करेगा, 60 बच्चा पैदा करेगा, बेरोजगारी दूर कैसे होगी? इनका मिशन है गजवाए हिंद, ये चाहते हैं भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाने के लिए। इसलिए अभी जितने भी हिंदू भाई बहन हैं, कमर कसिए और ईद का जवाब पत्थर से देने को तैयार हो। और मैं चैलेंज करता हूं, अगर एक हिंदू को कोई मारेगा तो 1 लाख मुल्ला हम लोग मारेंगे। अगर एक हिंदू कोई मारोगे, मैं चैलेंज कर रहा हूं। अभी तक हम लोगों ने सहा है, लेकिन अब जवाब देंगे। और कहीं भी देश के कोने में अगर कोई भी मुल्ला एक हिंदू को मारेगा तो उसके बदले में 1 लाख मुल्लों को हम लोग मारेंगे। श्री राम, जय जय श्री राम, माता की जय जय श्री राम। हर घर भगवा चाहेगा, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। एक मिनट आप आते रहो। हर घर भगवा चाहेगा, जय श्री राम। एक कहीं नारा, एक कहीं नारा, जय भवानी, श्री सद्गुरु साईनाथ महाराज की। महंत परमहंस हंसराज जी, हिंदू जागो रे, मच गई हाहाकार, हिंदू जागो रे। अरे हिंदू जगेगा, देश जगेगा, दुश्मन का भाग, हिंदू जागो रे। छत्रपती शिवाजी महाराज 2047 साठी या देशाला मुस्लिम राष्ट्र घोषित करण्यात